स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में एलपीपी से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ग्राफिकली सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ये क्लास बीएससी, बीए, बीसीए या और भी हायर मैथ को पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो अच्छा से पढ़ना है और स्टार्टिंग में नंबर दिए हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे से क्लास करना तो आप उस नंबर पर व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं हमसे। तो आप सबको अच्छा से पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन के माध्यम से सारी बातें आपको हम समझाने वाले हैं। आइए आगे बढ़ा जाए। पहला जो हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं उस क्वेश्चन के माध्यम से ही जो इम्पोर्टेंट टर्म है, जो बातें हैं जिसको आपको समझना चाहिए, कौन कौन चीज़ क्या क्या कहलाता है, वो सबको बताएंगे। तो फटाफट लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहले समझिए। क्वेश्चन में बहुत सारी बातें होती हैं जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो 12th क्लास में आप ग्राफिकली एलपीपी का सॉल्यूशन करना पढ़े हैं उसी बेस पर है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बदलेंगी, कुछ चीज़ें माइनर चीज़ें। देखिए कैसे उसको आप समझाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले कहता है कि मैक्स मतलब मैक्सिमाइज कीजिए या मिनिमाइज कीजिए। यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैक्सिमाइज लिखा गया है तो यहाँ मिनिमम भी कह सकता है। तो एक फंक्शन दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए फंक्शन दिया गया है, समझिए ध्यान से। तो जो फंक्शन देता है ना, जो फंक्शन देता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, तो इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जिस फंक्शन को एलपीपी में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा सुनिए, उसके बाद कुछ कंडीशन दिया रहता है यहाँ पे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स। जो लिखा गया है यहाँ पे, और उधक लिखता है हिंदी में कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। समझे ना बात? बढ़िया से ध्यान से दीजिए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा इसे समझते हैं। तो यहाँ लिखिएगा सोल्यूशन, माने सोल्यूशन का तरीका क्या है उसको समझिए। बहुत ही आसान तरीका से हम सोल्यूशन इसका बताना चाहते हैं आपको, ताकि समझ में क्लियर आ जाए। क्लियर? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे गिवन कॉन्स्टेंट्स। गिवन कॉन्स्टेंट्स आर क्या है? देखिए यहाँ पे तरीका सीखिए, नंबर लेना है ना। x1 + 2x2 इज लेस देन 20, > 20। और ये ग्राफ के पेपर जब मिलेगा ना तो दो साइड रहता है, तो इस साइड में फिगर बनता है, इस साइड में लिखा जाता है, तो इस साइड में लिखिएगा, ठीक है ना तरीका। और फिर क्या है ना, फिर एंड क्या क्या है देखिए यहाँ पे, x1 + x2 इज लेस देन 15, x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो यहाँ लिखिएगा सो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर क्या है देखिए। तो x1 + 2x2, बस जो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन होता है ना वहाँ लगा देते हैं क्या हम लोग, इक्वल का साइन 20। एक ये हो गया, क्लियर। अच्छा सुनिए, एक क्या हो जाएगा, एक देखिए x1 + x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। एंड x इज इक्वल टू 8 भी हो जाएगा, राइट। ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए। अब यहाँ करते हैं, लिखिएगा क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखिएगा x1, यहाँ लिखिएगा x2, ठीक है, लिख दीजिएगा। और फिर यहाँ भी लिखिएगा x1, यहाँ लिखिएगा x2। देखिए क्या यहाँ कहानी बन रही है, एक बॉक्स बनाइए यहाँ पे, बॉक्स यहाँ देखिए, ये देखिए, क्लियर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, एक बार x1 करते हैं 0, समझ लीजिए, भूल गए होंगे तो समझ लीजिए।
x1 को क्या कहते हैं, 0 करते हैं। बहुत सारे बच्चे जानते हैं सोल्व करना, बस तरीका नहीं मालूम रहता है ना, को बढ़िया बना के आते हैं, नंबर कट जाता है उनका। ज़्यादा तेज का 3 जगह, तो ज़्यादा तेज मत बनिएगा, ठीक है ना। तो x1 का मान रखेंगे 0, तो 2x2 बराबर 20, तो x2 बराबर क्या होगा, 10 होगा। x2 कीजिए 0 यहाँ पे, तो x1 बराबर 20 हो जाएगा यहाँ पे। इसमें x1 इक्वल टू 0, तो x2 15, y1 x2 इक्वल टू क्या होगा आपका 0, तो x1 15। और ये एक्चुअली क्या हो गया, क्या चीज़ दिया था इसमें, x2 इक्वल टू क्या दिया है, 8 दिया है। क्लियर हो जाएगा ये 3 को। तो अब इसमें तो कोई कुछ करना ही नहीं, मतलब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी पता ही है कि आपका होने वाला है। अब इतना चीज़ होने के बाद ग्राफ का काम करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। बातें और भी निकल के आएंगी सामने, बात समझिए बढ़िया से, पूरा चीज़ समझा रहे हैं। चलिए, मेन चीज़ तो ग्राफ ही होता है ना। ग्राफ पे आते हैं, इसको मिटा दीजिए। टर्मिनोलॉजी सब कुछ समझ में आ गया। एग्जाम में मत लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब अगल बगल में मत लिखिएगा, समझा रहे समझिए। क्लियर। तो ग्राफ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड ग्राफ, रिक्वायर्ड ग्राफ। क्या लिखे हैं यहाँ पे स्पेलिंग गलती है, REQUIRAD होता है, स्पेलिंग मिस्टेक होता है। रिक्वायर्ड ग्राफ देखिए क्या है, यहाँ पे समझिए। अब हम तो स्केल लिए नहीं है, यहाँ पे आपको बताना मैंने बनाना सिखा रहे हैं, समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख के एक लाइन, और फिर यहाँ लेंगे लाइन एक। देखिए ध्यान से देखिए अच्छा से। तो यहाँ पे बस एक्स वाई नहीं, ओरिजिन तो 0 होगा, वो लिख देंगे यहाँ पे ओरिजिन। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ लिखेंगे x1, इसको कर देंगे हम लोग x2, बस y मत लिखिएगा क्योंकि x के टर्म में ही दिया गया है, यही चतुराई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए, पहले में चलते हैं। x1 का मान 0, तो x2 का मान 10। तो पहले पार्ट कीजिए, सबसे मैक्सिमम क्या है 15 है, तो हम दो कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, आगे बढ़ाइए थोड़ा और, 16 18 ऐसे। दिस इज x2। इसे भी लगता है 2 4 6 8 10 12 14 16, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा लगता है हमको, ऐसे है ना। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप स्केल से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया दिखे लगेगा। स्केल से ही बनाइएगा आप, ग्राफ बनाएंगे तो स्केल से बनेगा ना। यहाँ लिखेंगे x1, राइट, ये वो हो गया। अब आइए यहाँ पे, तो पहले में हम क्या आते हैं 0 10, तो 10 2 4 6 2 8 10 यहाँ पे, और फिर 0 20 की बात कर दिया है, 20 तक है ना। तो 2 4 6 2 8 10 12 14 16 18, 2 4 6 2 8 10 12 14 16 18 20, यहाँ पे आ जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा हो गया ये, इसको मिला लेते हैं यहाँ पे सीधा, ऐसे मिला लेते हैं। x1 0, तो x2 15, तो 15 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे बना दिया एक हमने, और फिर 15 2 4 6 8 10 12 14 एक 15, इसको ला दीजिए यहाँ पे। मिलाना आपका काम है पूरा साफ साफ। चलिए, ये हो गया क्लियर, समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। और एक करें कि x2 इक्वल टू 8, तो 2 4 6 8 यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा। मतलब आपको सिंपल सा बात समझिए अच्छा से। तो x2 की बात कर रहे थे, x1 पे क्यों देख रहे हैं हम, ये x2 की बात कर रहा है। तो x2 पे 2 4 6 8 यहाँ पे कह दिया, तो ये हो जाएगा आपका। सीधा खींचिए लाइन, ऐसे खींचेंगे। अब इतना तक समझ आ गया तो बड़ा टेंशन वाली बात हो गई। यहाँ पे देखिए क्या क्या मैटर बन रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि इसको आप एक अच्छा तरीके से सजा लीजिए। क्लियर, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले एक पॉइंट सब नोटिस कीजिए, सबका कोऑर्डिनेट जो है 2 4 6 8 10 12 14 15, 15 0, ये 20 0 की बात कर दिया, और ये कर दिया कौन सा 2 4 6 8
0.8 की बात किया ये किया कितना, तो 8 10 कितना हो गया ये, 2 4 6 8 किस पे था ये, 10 पे था, 2 4 6 8 10, ठीक है 10 0 10 और ये कितना हो जाएगा, तो 15 0 15 ये हो गया। अब सुनिए, अब देखिए एक और चीज़ में समझने वाली बात क्या आती है कि किधर, मतलब कि अब कौन किधर मुड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कांस्टेंट जो हाँ कॉपी में आप लिखे होंगे उस पर ध्यान दीजिए, हम फिर लिखना चाहेंगे क्योंकि समझ में आएगा आपको। कांस्टेंट्स क्या है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए अच्छा से कांस्टेंट पे ध्यान देते हैं। करें कि x1 देखिए दिखना नहीं है आपको, समझिए पहले, प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 20। तो ये वाला कौन सा है, पहले इसको नाम लिखिए। 20 वाला कौन सा है, देखिए 20 वाला यही ना है, तो इसको डाल लिख दीजिए x1 प्लस 2x2 बराबर 20 लिख देंगे हम यहाँ पे। ये क्या है, x2 इज इक्वल टू 8 और ये क्या हो गया आपका, ये तो 20 वाला हो गया ऐसे। और ये क्या हो जाएगा बोलिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम दिया है x1 प्लस x2 इक्वल टू 15। नेमिंग भी हो गया। आराम से कर रहे हैं, बहुत स्लो आप फास्ट मोड में करके देख सकते हैं ताकि हम सारा चीज़ समझा सकें। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए कि ये है आपका x2, ऊपर की नीचे कौन सा प्लेन लेंगे, अपर प्लेन या लोअर प्लेन, मतलब कि कौन सा प्लेन, दो प्लेन में बांटता है, कौन सा प्लेन। तो x2 के लिए यहाँ पे देखते हैं इसका कि x2 जो है वो लेस देन 8 कह रहा है। तो x2 मतलब y एक्सिस वाला छोटा कब आता है, छोटा ऊपर के नीचे आएगा, बताइए नीचे आएगा, तो हम बस एरो ऐसे कर देंगे, नीचे जाने वाला है। y एक्सिस इस एक्सिस पे बड़ा वैल्यू कब आएगा, ऊपर जाने पर, छोटा वैल्यू कब आएगा, नीचे आने पर। तो मतलब 8 से छोटा है मतलब नीचे चलेंगे। चलिए अब आइए 20 वाले पर, 20 वाले ही ना है, इसके लिए कह रहे हैं कि छोटा है। तो अब ये जो लाइन है ये ऊपर भी ले सकता है एरिया, नीचे भी ले सकता है, कैसे पता चलेगा, देखिए तो आप रखिए 0 0 0 रखिए, x1 के मान, x2 के मान 0 रखिए, रखेंगे तो क्या होगा बोलिए, 0 प्लस 0 बराबर 0। छोटा किससे हो गया, 20 से, 20 छोटा हो गया। अगर ये बात सही है, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से छोटा हो गया, तो अंदर की ओर आएगा, क्योंकि अगर अंदर की ओर आएगा तो उसके आंसर में पक्का यहाँ पे 0 0 जो बैठा हुआ आ जाएगा। तो संतुष्ट कर दिया तो अंदर की ओर आएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, x2 का जो भी होगा, जिस तरह से x2 का यहाँ दिया है सही, 20 वाला का भी क्या हो जाएगा, अंदर की ओर ही लेंगे, अंदर की ओर ही लेंगे एरिया, ये भी अंदर की ओर आ रहा है। अच्छा अब इसका देखिए, इसका भी क्या है, इसका क्या है, इसको मिटाते हैं हम, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये सबका कोई काम नहीं है, समझाने के लिए बताया था हमने, है ना, इससे कोई काम नहीं है। और इसका भी कार्य कि x1 प्लस x2 जो है 15 से छोटा है तो फिर क्या होगा, वो भी आपका अंदर ही आएगा। तो फिलहाल में हमको दिख रहा है कॉमन एरिया कौन दिख रहा है, ये भी अंदर कह रहा है, ये भी अंदर कह रहा है और ये भी अंदर कह रहा है, सब अंदर ही कह रहा है, सारा का सारा अंदर ही कह रहा है। तो बताइए सबका सब अंदर कह रहा है, तो कॉमन एरिया कौन हो गया, कॉमन एरिया कौन हो गया, कॉमन एरिया हमारा ये हो गया, सब में कॉमन एरिया ये मिल रहा है हमको, है ना, ये मिल रहा है कॉमन एरिया। तो ये जो कॉमन एरिया मिला, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। इस कॉमन एरिया को क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। याद रखिएगा, देखिए वर्ड जो है ना, वर्ड समझना काफ़ी जरूरी होता है। क्या होता है, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, समझिए बढ़िया से। और अब यहाँ पे केस बन के आता है कि एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ये सब एक पॉइंट यहाँ भी हो गया। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं कॉर्नर पॉइंट। क्या कहलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट होता है, जो माने क्या बोलते हैं, लास्ट पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। तो अब हमको कॉर्नर पॉइंट के चक्कर में पढ़ना है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर मिटाने वाले हैं हम। अब लास्ट स्टेज में आ गए हम लोग, बस अब हो जाएगा सोल्यूशन। चलिए, सारा खेल ग्राफ का है, कॉर्नर पॉइंट ना मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा। चलिए यहाँ लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे नाउ कॉर्नर पॉइंट्स लिख देंगे यहाँ पे।
और यहाँ लिख देंगे z इक्वल टू क्या है, z का मान दिया गया है 3x1 प्लस क्या चीज़, 3x1 प्लस क्या चीज़ 5x2, ये दिया गया है। बस क्लियर। ये देखिए कॉर्नर पॉइंट को छोटा भी लिख सकते हैं हम चाहें तो, अच्छा से लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, हमारा ये नहीं, कॉर्नर पॉइंट और फिर z इक्वल टू क्या, तो 3x1 प्लस 5x2। क्लियर। तो देखिए अब कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है यहाँ पर, बस क्लियर, क्या क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला क्या मिलेगा 0.8, दूसरा क्या मिला 0.0, ये नहीं पता हमको, तो नहीं पता तो बताइए यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा। ये किसका किसका कटिंग पॉइंट है बताइए, समझिए, ये कटिंग पॉइंट है ये 20 वाला का, मतलब किसका किसका कटिंग पॉइंट है, देखिए ये कटिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, x1 प्लस 2x2 बराबर 20 एंड x2 बराबर 8। तो x2 का मान 8 ऑलरेडी है ही, तो x रखिए इसमें, तो x1 बराबर क्या, x1 प्लस क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 16 बराबर 20, तो x1 बराबर 4 हो जाएगा। क्लियर। x1 बराबर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो एक पॉइंट क्या मिल गया, ये पॉइंट का नाम कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.48, क्या हो जाएगा 48। आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट जो है ये दिख रहा है, ये कैसे निकालेंगे, देखिए किसका किसका इंटरसेक्शन है, ये जा रहा है 15 वाला 20 वाला, ये रहा है 15 वाला, तो 15 वाला 20 वाले का इंटरसेक्शन है। तो लिखेंगे यहाँ पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 15, साइड में सोल्व करते हैं। तो x1 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको बताइए, 15 माइनस x2 मिलेगा, और ये कितना है x1 प्लस है ना 2x2 बराबर 20। तो x1 का मान रखिए 15 माइनस x2 प्लस 2x2 बराबर 20 है ना, ये हो गया। तो 15 क्या हो गया, घटेगा उधर ना, तो घट जाएगा तो क्या होगा, x2 का मान 5 मिल जाएगा, तो 5 मिल जाएगा, ठीक है ना, सिंपल बात है। तो सिंपल बात है, कितना मिलेगा, x2 का मान मिल जाएगा आपको 5। तो क्या हो गया ये, लेकिन एक सेकेंड, 5 तो 2 गुना है, एक मिल गया x2 का मान मिल गया 5, तो x1 का मान कितना मिलेगा 10 मिलेगा पक्का। तो 10 और क्या मिलेगा 10 5, चलिए तो 10 5 मिल गया ये। अब सारा खेल हो गया। अब क्या है यहाँ पे, इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो मिल गया है वो 4 8 4 8 10 5 10 5, राइट। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान देखिएगा कै गो मिला, और एक और कितना है 15 0 15 0, और ये 15 0 मिल गया आपको। अब जरा ध्यान से देखिए क्या है, एक क्वेश्चन के माध्यम से सारा कहानी सिखाएं कैसे पॉइंट निकालना है, उसके बाद किसी गेस पेपर से देकर देखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है, गेस पेपर किताब कहीं भी देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। आइए जेड का मान निकालते हैं, जेड इक्वल टू क्या होगा, इसमें रखिए 0 हो गया 8 5 40, इसमें रखिए जेड बराबर 0 0, जेड 0 हो जाएगा, 4 4 इंटू 3 कितना 12, 12 प्लस 40 कितना होगा 52, 52 आ गया, राइट, कितना आ गया 52 आ गया। देखिए थोड़ा ध्यान से, हम जो रखना चाहते हैं, मतलब कि मेरे पास है डाटा, इसलिए टेंशन ना लीजिए। 52 आ गया, रखिए 10 5, तो 30 प्लस 25 कितना, जेड इक्वल टू 55 हो जाएगा। अच्छा एक आ गया कितना, एक आ गया आपको कितना, एक आ गया 15 3 जा, जेड इक्वल टू 45। अब बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू से तो दिख रहा है, आंखों से देखिए अपने कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपका 55 मिल गया, ठीक है ना। तो इसीलिए z इक्वल टू 55 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, z इक्वल मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे, तो लिख दीजिए कितना 10,5, और यही क्या हो गया आपका एलपीपी का सॉल्यूशन हो गया।
तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व करके एक प्यारा सा बढ़िया से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हम इस बेस पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ग्राफिकली, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, ग्राफिकली आप सोल्व कर सकते हैं। तो अच्छा से आप सोल्व कर लीजिएगा, पूरा बढ़िया से आपको सिखा दिए, समझा दिए। तो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।